नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की। इस समिट से भारी मात्रा में निवेश और युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश यानी भविष्य की संभावनाओं का मध्य प्रदेश ग्लोबल उड़ान के लिए तैयार है। इसके लिए मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर के धन कुबेर जुटे हैं, जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 550 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य में मददगार बनेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास के लिए अब तक 6,220 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 100 से 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 708 प्रस्ताव मिले हैं। वहीं 1,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने में 179 उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। समिट को पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि एमपी गजब है, अजब है और सजग भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ के लिए ये कितना जरूरी है। आप जानते हैं, भारत गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रहा है, तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। इससे हर इंडस्ट्री और कंज्यूमर के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर एआई तक जो भी नए अवसर बन रहे हैं, इन प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत तेजी से विस्तार कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर में उद्योगपति निवेश करें। मध्य प्रदेश शीते की रफ्तार से प्रगति के पथ पर दौड़ना चाहता है। दूसरी ओर निवेशकों ने मध्य प्रदेश की जमकर तारीफ की। बजाज ग्रुप के संजीव बजाज ने कहा कि देश की 14% सीमेंट इस प्रदेश में बनती है। खनिज संपदा में ये प्रदेश संपन्न है। टूरिज्म में भी मध्य प्रदेश में बेहतर संभावनाएं हैं। अवाडा ग्रुप के विनीत मित्तल ने कहा कि 25 साल पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था। 15 सालों में मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इससे पहले शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुई 6 समिट में 17 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से जमीन पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट उतरे हैं। सरकार का दावा है कि पिछले 15 साल में समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश में आए निवेश से 2,37,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। अब 7वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के द्वार खुल गए हैं। देश में भी इस स्कीम की वजह से सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश आया है। एमपी को बड़ा फार्मा हब बनाने में, बड़ा टेक्सटाइल हब बनाने में इस योजना का भी महत्व है। मेरा एमपी आ रहे इन्वेस्टर से आग्रह है कि पीएलआई स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आप सभी को ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की आकांक्षा से भी जुड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन को स्वीकृति दी है। ये लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं को लेकर आ रहा है। इंदौर की सड़कें तो लंदन से ज्यादा अच्छी है। हम नहीं कह रहे, अब लोग कह रहे हैं। इंदौर 6वीं बार क्लीनेस्ट सिटी है और ये 6वीं हमारी इन्वेस्टर समिट हो रही है। मध्य प्रदेश भी क्लीनेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान की। हम सबसे स्वच्छतम राज्य है। एक जमाना था जब सचमुच में मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट था, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। और हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे गयाना भी हमारा है, सूरीनाम भी हमारा है। अब हम भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है सबको मिलाने का। भारत में इन्वेस्टमेंट आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हिंदुस्तान को 2026 तक। हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे। और इसलिए दिनों रात हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आदित्य बिरला ग्रुप का मध्य प्रदेश से बहुत पुराना नाता है।
ये प्रदेश हमारी जन्मभूमि ना सही, हमारी कर्मभूमि हमेशा से रही है। आप सभी को शायद मालूम होगा कि हमारी फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम की नींव नागदा में रखी गई और आज हमारे ग्रुप के सिर्फ एक या दो नहीं, पूरे 7 बिजनेसेस मध्य प्रदेश की शान हैं। आज एमपी एक नए जोश से नए संकल्प ले रहा है और मुझे ये कहते हुए बहुत बहुत खुशी और गर्व है कि आदित्य बिरला ग्रुप अपनी समस्त ऊर्जा और उत्साह से इस प्रदेश, इसकी लीडरशिप माननीय शिवराज सिंह जी और इसके जन जन के साथ हर कदम साथ चलेगा। धन्यवाद। तो अडानी ग्रुप एमपी में करेगा 60,000 करोड़ का इन्वेस्ट। ये सौगात आपको बता रहे हैं इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश को। प्रदेश भर में 5G सर्विस शुरू करेगा रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप 175 पेट्रोल पंप संचालित करेगा और संख्या को दोगुने कर रहा है और इस संख्या को दोगुना करेगा। आईटीसी ग्रुप प्रदेश में 300 एफपीओ संचालित कर रहा है और इसको 1000 करने का लक्ष्य है। राज्य में डालमिया भारत समूह जल्द सीमेंट प्लांट भी लेकर आएगा। वेस्टलैंड पर पौधारोपण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया है। गोदरेज समूह ने रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की इच्छा जाहिर की है। प्रदेश में गोदरेज समूह एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री लगाएगा। इसके साथ ही टाटा ग्रुप प्रदेश में रिटेल आउटलेट की संख्या को बढ़ाएगा। तो ये ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि निवेश करना चाहते हैं या फिर पहले से अगर उनका निवेश है तो उसको कैसे और आगे वो बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समिट की। तो इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी। युवाओं के लिए रोजगार के साधन खुलेंगे, इस बात का जिक्र लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेताओं से भी की ओर से भी कहा जा रहा है। और ऐसे में जो निवेशक पहुंच रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस समिट का शुभारंभ किया। और चलिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ पीथमपुर औद्योगिक संगठन से सचिव हैं उमेश द्विवेदी। उमेश द्विवेदी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से प्रवक्ता हैं सनवर पटेल जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस से प्रवक्ता हैं आनंद तारण जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले उमेश द्विवेदी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ चर्चा की। सर, कैसे देख पा रहे हैं इस इन्वेस्टर समिट को? has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your अरे भैया आपने जो पैच किया था वो बंद हो गया है। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उमेश हाँ, आपके जी। सर, मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा इन्वेस्टर समिट को लेकर। मध्य प्रदेश के लिहाज से कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन और माहौल बदला है और ऐसी संभावना है कि इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में आएगा क्योंकि मध्य प्रदेश बेसिकली क्या है, पूरा स्ट्रेटेजी एक मुफीद जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए जी। आज आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में सड़कों से जुड़ा हुआ है, पूरे देश भर में रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। बंदरगांव से आप हर 12 घंटे में आप किसी भी स्थान पे, चाहे मुद्रा पोर्ट हो, चाहे नवा शेवा हो, तो निर्यात की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। प्लस मध्य प्रदेश निवेश के लिए 50% आबादी आपका 4 घंटे में मध्य प्रदेश से जुड़ सकती है जी। तो एक अच्छे वातावरण का निर्माण हुआ है। पीथमपुर में काफी बड़ी इंडस्ट्री है, देवास में बड़ी इंडस्ट्री है, मालनपुर में बड़ी इंडस्ट्री है, सागर में है, बड़े सीमेंट प्लांट हैं, फार्मा है, टेक्सटाइल,
बड़ी बड़ी इकाइयां यहाँ पे है, उससे कई निवेशकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। अब आप अपने दो और खास प्रवक्ताओं का रुख करेंगे। हम सनवर पटेल जी के पास चल रहे हैं, उसके बाद मैं आनंद तारण जी आपके पास आ रहा हूँ। सनवर पटेल जी, जो अभी हमने ग्राफिक के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया, उसमें बताया कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि निवेश करना चाहते हैं, या फिर अगर पहले से उनका निवेश है तो कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे क्या फायदा मध्य प्रदेश को आने वाले वक्त में होगा, और इस इन्वेस्टर समिट का, इस साल के इन्वेस्टर समिट का मेन मोटिव क्या है? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर मीट हो रही है, इस इन्वेस्टर मीट में 84 देशों के अंतरराष्ट्रीय बिजनेस डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। और हमारे देश के भी जो प्रमुख उद्योगपति है, उन्होंने सीधे प्रस्ताव दिया है कि वो कितना इन्वेस्ट हमारे यहां करने वाले हैं। और जब इन्वेस्ट यहां आएगा तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश समृद्धशाली बनेगा, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदनशीलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव मध्य प्रदेश कैसे तरक्की करे, कैसे समृद्धशाली बने, यहाँ का गांव गरीब किसान कैसे उन्नति करे, इस बात की चिंता करने का काम करती है। और मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर मीट उस सारे काम को पूरी सफलता देने का काम करेगी। ठीक है उमेश द्विवेदी जी, जो बातें इन्वेस्टर्स की ओर से कही गई हैं मध्य प्रदेश के माहौल को लेकर, मध्य प्रदेश में जो बदलाव हुआ, उस बदलाव को लेकर, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज कट के आ रही सर। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, इसको मैं ठीक करवाता हूं। मैं एक बार फिर से सनवर जी के पास चलता हूं, क्योंकि आनंद तारण जी भी शायद अभी हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल पराग जी, जो आपने प्रश्न किया, अगर आप अनुमति दे तो मैं उसका जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए पराग जी, एक समय था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने भी इस बात को कही। एक समय था जब यहां कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़कों की हालत खराब थी। आज 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में। आज बिजली हमारे यहां एक्सिस बिजली है, और बिजली हम दिल्ली की मेट्रो ट्रेन तक को बिजली हम दे रहे हैं इस प्रकार। और पानी की जब हम बात करें तो पानी की पर्याप्तता है। कहां एक समय था जब हम मात्र 6 से 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई कर पाते थे, आज हम 45 लाख हेक्टेयर हमारा सिंचाई क्षेत्र है। तो इन सब कारणों से आज हम मध्य प्रदेश लोगों की प्राथमिकता पर आया है, कि इन्वेस्ट करने वालों की प्राथमिकता पर आया है। और आपने देखा होगा कि एक समय था जब मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान अमेरिका से लौटे और उन्होंने कहा था कि हमारी सड़कें अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, तो लोगों ने उसका मखौल उड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब हम उसकी तुलना करते हैं तो आज अनेक सड़कें हमारी ऐसी है। और न केवल ये बात हम कह रहे हैं, लंदन से आए उद्योगपतियों ने भी ये बात कही कि लंदन से ज्यादा अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश में कई सड़कें ऐसी हैं जो वहां से अच्छी सड़कें हैं। तो निश्चित रूप से आज जो उद्योगपतियों का प्रतिसाद हमको मिला है, वो यहाँ के सुशासन को, यहाँ पर जो हम उद्योगपतियों को आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं, उस हमारे पवित्र भाव को मिला है। तो मैं ऐसे सारे उद्योगपतियों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आवाज आ रही है पराग जी? जी। अब आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, आवाज नहीं जा रही अभी। उमेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ, अब आ रही है सर। जी, ठीक है। मेरा सवाल ये था, हालांकि उसका जवाब सनवर पटेल साहब दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि जब भी कोई निवेशक किसी भी प्रदेश में, किसी भी जगह पर या किसी भी देश के अंदर निवेश करता है, तो वो ये देखता हमेशा कि उस इलाके का माहौल कैसा है, उस क्षेत्र में सुविधाएं कैसी है। जी सर, आपकी आवाज। चलिए, माफी चाहूंगा सर, मैं आपके पास लौटूंगा। पहले हम कनेक्शन को ठीक करते हैं, उसके बाद आपका सवाल फिर से रिपीट करेंगे सर? आवाज सर, मेरा निवेश को लेकर ही सवाल है, क्योंकि निवेशक माहौल को, परिस्थितियों को और सुविधाओं को बहुत जल्दी देखते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता उनकी यही रहती है कि जिस क्षेत्र में हम निवेश करने जा रहे हैं, वहां पर वो निवेश कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको लेकर कई सारे ग्रुप्स के जो हेड हैं, उन्होंने, जो निवेशक हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया मध्य प्रदेश के माहौल को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, बदलाव को लेकर। इसको लेकर मेरा आपसे सवाल है, कैसे आप इसको देख रहे हैं?
हाँ सर, इसमें मेरा यह है कि आज मध्य प्रदेश में जो मुंबई दिल्ली कॉरिडोर, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जी। प्लस मध्य प्रदेश में जो लैंड बैंक है 1,25,000 एकड़ का लैंड बैंक है, जहां पे आज के आप जहां उंगली रखो आप वहां पे लैंड ले सकते हैं। तो वो जिस दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार सुविधा दे रही है सिंगल विंडो के माध्यम से, उससे निवेशकों को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिल रहा है। प्लस आपका कई लेबर रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे कि पहले 63 रजिस्टर हुआ करते थे, आज आपको एक सिंगल रजिस्टर पे काम हो सकता है। महिलाओं को आप लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है, बिजली 24 घंटे अवेलेबल है। उसके बाद एक्सेस पावर, जिसे बताया हमारे साथी ने कि एक्सेस पावर है तो बिजली की कोई समस्या नहीं है। प्लस अधिकारियों का, सरकार का पूरा समर्थन है, तो निवेशक निश्चित रूप से प्रोत्साहित हो रहे हैं। तीसरी बड़ी बात है कि कोविड के बाद एक बिजनेस में अब सकारात्मक माहौल बना है, और सबसे बड़ा जो माहौल बना है प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद इंदौर में जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है जी। तो उससे काफी एक सकारात्मक माहौल बना है और निश्चित रूप से बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है सर, हमारे साथ आनंद जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। आनंद जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं ना? जी जी जी। आनंद जी, इन्वेस्टर समिट को लेकर कैसे आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रुख है? क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एमपी अजब है, गजब है और सजग भी है। निवेशक भी तारीफ कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, यहाँ के माहौल को लेकर, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। आपका स्टैंड क्या इस पर? देखिए, व्यवस्थाओं का तो आपने देखा होगा कल किस तरह से लोगों ने बोला। बाकी हम कांग्रेस के लोग हैं, हम आसान देते हैं कि यदि अभी 5 जो समिट हुई है, निश्चित रूप से वो 5 फेल हुई हैं, लेकिन अगर ये समिट सफल होती है तो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए अच्छा है। लेकिन सरकार की मानसिकता हमने कल और परसों देखी कि किस तरह से जो बाहर से लोग आए थे, अप्रवासी भारतीय आए थे, वो किस तरह से विरोध प्रकट कर रहे थे। फिर उनको मैनेज किया गया तो उन्होंने बोला नहीं, हम संतुष्ट हैं। तो ये जिस तरह की बातें करते हैं, ये निश्चित रूप से यदि हमें विकास करना तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको किस तरह से टाइट करने चाहिए, ये सरकार को आना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमें आशाएं दिखती हैं, जो निवेश की आशाएं दिखती हैं, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से अगर कोई निवेश आता है तो वो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को उस मामले में पारदर्शिता रखनी चाहिए, सजगता रखनी चाहिए और जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से और जनता के प्रति तो रहना ही चाहिए, साथ में निवेशकों के प्रति भी जवाबदारी होनी चाहिए। अगर उनसे कोई वायदा करते हैं तो हम उन्हें पूरा करें, क्योंकि पूरे प्रदेश की साख है, पूरे देश की साख उनसे लगी हुई है। तो ये सरकार से, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इन चीजों से, कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार से आसान्वित नहीं रहती, क्योंकि जिस तरह के ये वायदे करते हैं, बातें बहुत करते हैं, और जिस तरह से जो विरोध सामने आया उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को जो सरकार के प्रति जो उम्मीद रहती है वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ जाती है। तो सरकार को अगर ईमानदारी से सरकार चलाना है, प्रदेश की जनता की सेवा करना है, और जो पैसा हमने खर्च किया समिट में, तो मीट में खर्च किया, तो जो लोगों को लुभावने की बातें की है, जो लोगों को मध्य प्रदेश आने की बात की है, जो हमारा चारों तरफ से प्रदेश घिरा हुआ है, दूसरे राज्यों से भी घिरा हुआ है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा सुखद परिणाम होगा। लेकिन सरकार को इस मामले में बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत गंभीरता की जरूरत है, और केवल भाषण और बातों से काम नहीं चलने वाला। जो भी वायदे करें, बातें करें, उनको जमीन पर उतारें, तो निश्चित रूप से प्रदेश के युवाओं को भी कल्याण होगा और प्रदेश का भी कल्याण होगा। ठीक है, सनवर पटेल साहब आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, हम उनके पास सीधा चलते हैं। बोलिए पटेल साहब। मैं नमस्कार करता हूं। काफी दिनों बाद आनंद जी के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है। देखिए, आनंद जी ने कहा कि जो आज से पहले मीट हुई है, अक्टूबर 2007, 2010, 12, 14 और अक्टूबर 2016, इन 5 इन्वेस्टर मीट को उन्होंने कह दिया है कि वो फेल हुई। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इन इन्वेस्टर मीटों के माध्यम से मध्य प्रदेश में 2,22,004.41 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ। न केवल ये पैसा इन्वेस्ट हुआ, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को 2,91,335 युवाओं को रोजगार मिलने का काम हुआ।
और ये सिर्फ रोजगार नहीं, कैसे ये सहयोगी बना मध्य प्रदेश की समृद्धता में, कि मध्य प्रदेश की विकास दर 19.74 हुई, देश में सर्वाधिक विकास दर 19.74। आज हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो जो आज से 18-19 साल पहले 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के निवासी की थी जी, वो आज 1,32,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हुई है। तो ये आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं। अब किसी के ये कह देने से कि इन्वेस्टर मीट क्यों होती है, उस पर पैसा खर्च किया जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता की भलाई, मध्य प्रदेश के समृद्धशालीता के लिए अगर और भी पैसा खर्च करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे नहीं हटेगी, और भी पैसा खर्च करेगी, लेकिन अपने संकल्प को पूरा करेगी कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, मध्य प्रदेश समृद्धशाली बने और देश का नंबर 1 राज्य बने। चलिए, समय बहुत कम है, इसलिए आनंद जी बहुत संक्षेप में उत्तर आपका चाहूंगा मैं, बहुत संक्षेप। देखिए फायदे वाली बातें कर रहे हैं और जो रोजगार की बातें कर रहे हैं, ये सब बात की बातें हैं। पहले रोजगार आए, इसके बाद हम किसको दे सकते हैं वो देखें। हमने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश पे लाद रखा। हम ये सब राजनीतिक बातें ना करें, हम ये बात करें कि अगर हमारे पास आता है कुछ तो निश्चित रूप से उसको स्वागत है, लेकिन जब धरातल पे आएगा इसके बाद पता चलेगा कि हम कितने बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि करनी से 4 दिन से धरना आंदोलन दे रही है, सरकार को चिंता नहीं उनसे बात करने की। तो ये बातें ना करें, बातें करें कि विकास की बात करें, हम उसमें तैयार हैं। आप इस तरह की राजनीतिक बातें कर रहे हैं, ये कहीं कांग्रेस इन सब चीजों पे कोई हस्ताक्षर नहीं कर रही है, क्योंकि जो बातें हैं, अगर विदेश का निवेश आता है, फॉरेन कंट्रीज का निवेश आता है, अगर उद्योगपति निवेश करते हैं उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत करने के बाद वो धरातल पर आए, इसके बाद हम देखेंगे कि कितने लोगों को रोजगार मिला। ये कागजी कार्रवाई करने से कोई लेना देना नहीं है, बात आनी चाहिए जमीन के ऊपर, जमीन पे उतरे, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। लेकिन अगर भाजपा के प्रवक्ता राजनीतिक बातें करें तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें ये बात करनी चाहिए कि हम निवेश को लाएं, हम किस तरह से लाएं, हम उनको क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उन सब चीजों की बात करें। लेकिन हम ये बातें ना करें कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये होगा वो होगा। अरे जब होगा जब देखेंगे। आज तो हमें आने की जरूरत है उस चीज को, कि 5 सबमिट कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। लेकिन हम मानते कि चलिए इसमें सुखद परिणाम आए, अच्छा है, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश उन्नति की शिखर छुए, ठीक है सर। चलिए, मैं उमेश जी से बहुत फाइनल और बहुत संक्षेप में सर, बहुत छोटा सा उत्तर फाइनल में आपका चाहूंगा। अभी जो बातें कही जा रही हैं आनंद तारण जी की ओर से कि कुछ परेशानियां हैं और पारदर्शिता कहीं ना कहीं उनको नजर नहीं आती है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर, परेशानियों का जो सवाल है ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यदि आप कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, लेकिन आज जिस तरीके का सरकार ने जो उत्साह आज देखा गया जी, आज जब इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जब जो सेक्टोरियल मीटिंग्स हुई और निवेशकों में जो बड़ी तादाद में जो निवेशक आए थे, जो उत्साह देखा गया और सरकार ने और उनके अधिकारियों ने जिस तरीके से उसको एड्रेस किया पूरे इशू को, तो इसमें कोई, हमारा ऐसा मानना है कि इसमें कोई दो मत नहीं कि निवेश बिल्कुल आएगा प्रदेश में। ठीक है, और कई उत्साह से लोग आज भाग लिया लोगों ने। ठीक है सर, क्योंकि तो आज हमारा ऐसा मानना है कि और सारी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है सर, हम उम्मीद करेंगे मध्य प्रदेश में निवेश भी आए और जिस विकास के लिए या फिर जिस युवा के लिए हम ये कोशिश या कवायद कर रहे हैं वो सफल भी हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चूंकि वक्त आज हमें इतनी इजाजत दे रहा है बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।